आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल खबरों की शुरुआत हमने की चीन के साथ और अब बात करते हैं भारत की, जहां युद्ध करके ही चीन मानेगा। क्योंकि ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पिछले ही हफ्ते अरुणाचल प्रदेश में चीनी सैनिकों को घुसपैठ की खबर आई और हालांकि भारतीय सेना ने घुसपैठ को नाकाम कर दिया। क्या है पूरी रिपोर्ट, इस खबर में देखिए। अरुणाचल प्रदेश में चीनी सैनिकों ने फिर की हिमाकत। खबरों के मुताबिक पिछले हफ्ते चीनी सेना की 2 टुकड़ियों ने यांगसे सेक्टर में एलएसी के पास घुसपैठ की कोशिश की। चीनी सेना की दोनों टुकड़ियों को मिलाकर करीब 200 सैनिक थे। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना ने कुछ चीनी सैनिकों को बंदी बना लिया था। सूत्रों के मुताबिक चीनी सेना की 2 कंपनियां जिसमें 100 सैनिक थे वो घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच भारतीय सेना की पेट्रोलिंग पार्टी भी वहीं पहुंच गई। भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों को वापस जाने को कहा। इस पर चीनी सैनिकों से उनका विवाद हुआ। बात बढ़ी तो भारतीय सैनिकों ने उन्हें पीछे धकेला और कुछ चीनी सैनिकों को बंदी बना लिया। सूत्रों के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश के यांगसे में पिछले हफ्ते भारत और चीन के सैनिकों के बीच में कुछ घंटों के लिए गतिरोध हुआ था। लेकिन जैसे ही इस गतिरोध की जानकारी दोनों देशों के सैन्य कमांडर्स को मिली, सैन्य कमांडर्स ने तुरंत फ्लैग मीटिंग बुलाई और इस फ्लैग मीटिंग के बाद दोनों देशों के बीच में गतिरोध खत्म हो गया। भारत और चीन के मिलिट्री कमांडर्स की मीटिंग अरुणाचल प्रदेश के बुमला में बीपीएम यानी बॉर्डर पर्सनल मीटिंग हट में हुई। कुछ घंटों की बातचीत के बाद मामले को सुलझा लिया गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या चीन की तरफ से जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है? बॉर्डर के ऊपर इंट्रूजन्स करके लद्दाख में शुरू करके कि किस तरह से इंडिया को प्रेशर में लाया जाए, पहले लद्दाख और अब अरुणाचल में। ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि चीन द्वारा भारतीय सीमा पर हाल के दिनों में घुसपैठ की कोशिशें तेज की गई हैं। लद्दाख में पिछले करीब 1.5 साल से दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। इसी साल अगस्त महीने में चीनी सैनिकों ने उत्तराखंड के बाराहोती में घुसपैठ की कोशिश की थी। दरअसल एलएसी पर सीमा का निश्चित निर्धारण नहीं होने की वजह से ऐसी फेस ऑफ की स्थितियां बन जाती हैं, क्योंकि दोनों ही सेनाओं की अपने इलाके को लेकर अलग अलग मान्यता है। पिछले कई दशकों से एलएसी पर शांति रही है, लेकिन पिछले 1.5 साल से चीनी सैनिकों द्वारा जिस तरह से घुसपैठ की कोशिशें हो रही हैं, उससे चीन की नीयत पर शक पैदा हो रहा है। भारत से युद्ध करने की तो तैयारी नहीं कर रहा है, बिकॉज हम देख रहे हैं कि युद्ध में उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा। उनका मकसद यही है कि किस तरह से भारत को पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, मिलिटरीली प्रेशराइज किया जाए। भारतीय सेना की तैयारियां पूरी हैं। चीनी सेना की एक एक हरकत पर नजर रखी जा रही है और उसी के हिसाब से भारतीय सैनिकों की तैनाती लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर की जा रही है। पूर्वी लद्दाख में भी तनाव खत्म करने के लिए भारत और चीन के सैन्य कमांडर्स के बीच 13वें दौर की मीटिंग अगले हफ्ते होने जा रही है। अब तक भारत की हर बार कोशिश यही रही है कि बातचीत के जरिए ही विवाद को सुलझाया जाए। लेकिन जिस तरह से एलएसी पर उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में चीनी सेना की घुसपैठ की खबरें आ रही हैं, उससे लगता नहीं कि शांति जल्दी स्थापित होने वाली है। इस तरह से बातचीत हो रही है, 13 राउंड कोर कमांडर मीटिंग्स के हो चुके हैं और हालांकि कुछ जगह में डिसएंगेजमेंट हुआ है, लेकिन अभी तक ये मामला कम्प्लीटली सुलझ जाना चाहिए था। ये इसलिए नहीं सुलझा है क्योंकि चाइना का जो एटीट्यूड है वो है कि हम भारत पर हावी होना चाहते हैं एंड इंडिया इज़ नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दैट। तो कुल मिलाकर भारत की ओर से चीन को संदेश साफ है, ये 62 वाला भारत नहीं है। लद्दाख में भारत की आर्मी और एयरफोर्स चीन को अपनी तैयारियां दिखा चुकी है। उम्मीद है चीन बातों की भाषा समझेगा, नहीं तो भारत के पास विकल्पों की कमी नहीं है। दिल्ली से संवाददाता नीरज राजपूत की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।